हनुमान जी, वो सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? सुग्रीव जी, यह आपका वह है। मुझे शक है यह बाली भाई के दूत हैं। उन्हें दूत भेजने की क्या आवश्यकता, जबकि वो स्वयं आपसे ताकतवर है। कुछ भी हो, मगर इसका भेद जरूर निकालो। अपना कोई भेष बदल कर जाओ। यदि वास्तव में भाई बाली के गुप्तचर हुए तो मुझे फौरन बता देना। मैं कहीं छिप जाऊंगा और किसी तरीके से अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा महाराज, आप चिंता न कीजिए। मैं अभी एक ब्राह्मण का रूप बना के जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। आप मेरी ओर ध्यान कीजिएगा और मेरे इशारों को पहचानिएगा। जैसी आपकी मर्जी हनुमान जी, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। गावे तो हो तपस्वी पितर सुधारे हैं, गावे तो हो तपस्वी पितर सुधारे हैं। तुम्हारी युवावस्था युवावस्था उधर फकीरी गाना है, उधर फकीरी गाना है। क्या कारण है वन फिरने का, असली तो ठिकाना है। क्या कारण है वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है। चेहरे पर इधर जलाल जब चेहरे पर सूरत सकल सुहाना है, सूरत सकल सुहाना है। क्या कारण है वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है। क्या कारण है वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है। उत्तम कुल और क्षत्रियों के गुण, उत्तम कुल और क्षत्रियों के गुण आप में तो सारे हैं, आप में तो सारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। क्या पूछो हो महाराज। हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों
दशरथ के राज गुजारे हैं, लेकिन अब वर्षों से दर पे हजार जमाना है। फिर कटते कटते दिन गर्दशों के किसी का नाम मर जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। क्या विपदा तुम पर आई है? क्या ऐसा कारण हो गया कि आप घर से निकले? दोनों भाई असल हकीकत वजह अब तक नहीं बतलाई। पिता की आज्ञा से वनों में भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को अपने साथ मिलाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। 400 से पचकड़ी में डेरे लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, सीता को हर ले गया रावण। ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं, क्या पूछो महाराज जी, हम प्रारब्ध के मारे हैं। महाराज महाराज हमने अपना हाल बता दिया, आपने अपना परिचय नहीं दिया। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं भिखारी। मैं एक शस्त्रधारी हूँ, मेरा नाम हनुमान है। और आजकल ये सेवक राजा सुग्रीव किष्किंधा राज्य का निर्माण है। वह भी आपकी तरह दर्द से जमाने के सताए हैं। अपने भाई के हाथों सख्त तंग आए हैं। मैं उन्हीं के हुक्म से आपके बारे में जानने आया तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि आप उनके भाई बाली के द्वारा भेजे हुए गुप्तचर हैं। अगर आप सुग्रीव जी के पास तशरीफ ले चले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शायद आप एक दूसरे की मदद कर सके। मान की एक बात और सच्चाई की सराहना तथा इंसानियत की भूख आ रही है। इनका बात करने का तरीका ही ऐसा है, सुनने वाले कैसे विश्वास ना करें। बेशक आदमी तो बड़े लायक,
चलिए, हमें कब इंतजार है। आइए मेरे साथ आइए। देखिए प्रभु, और ये हमारे सामने किसकिंधा नरेश सुग्रीव जी हैं। यह अपने दुष्ट भाई के कारण बड़ा कष्ट पा रहे हैं और अपने नगर को छोड़कर इस पर्वत पर जीवन बिता रहे हैं। हनुमान जी, मुझे इनसे परिचय करवाइए और इनका नाम और निवास स्थान बतलाइए। महाराज, यह अयोध्या नरेश दशरथ महाराज के राजकुमार हैं। इनको आजकल समय के प्रभाव से बड़े लाचार हैं। इनका नाम राम है और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण। मेरा सौभाग्य है जो आपका प्यार मिला। मानो आज मेरा उद्धार हो गया। सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, मुझे आपसे सहानुभूति है। महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, ऐसी क्या बात हो गई जो राज्य को छोड़कर वनों में आना पड़ा? सुग्रीव जी, हमारी सौतेली माता कैकेयी ने किसी समय पिताजी से 2 वरदान मांगे थे और अच्छा अवसर पाकर एक में मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे में मेरे भाई भरत को राज्याभिषेक मांगा। खुशी खुशी 13 वर्ष बीत गए और आखिरी वर्ष हमने पंचवटी पे डेरा लगाया। तभी रावण जानकी को हर ले गया। इसकी सूचना हमें जटायु से मिली, जो उसे वायु मार्ग से समुद्र की ओर ले गया। प्रभु, मैंने भी देखा एक स्त्री चिल्लाती हुई, अपनी मदद के लिए पुकारती हुई, विलाप करती हुई
जा रही थी और अपने आभूषण इधर उधर बिखरा रही थी। मैंने भी कुछ इकट्ठे किए। देखिए प्रभु, देखिए। यह तो मेरी प्राण प्यारी के हैं। भाई लक्ष्मण, तुम भी देखो। भ्राता जी, मैंने माता जी के केवल पैरों के आभूषण देखे हैं। यदि कोई पैरों के आभूषण है तो मैं उन्हें पहचान सकता हूं, अन्यथा नहीं। वाह लक्ष्मण, वाह! इसे कहते हैं भ्रातृ प्रेम। सुग्रीव जी, हमें आपसे सहानुभूति है। आप यहाँ आने का प्रयोजन बताएं कि किस गंगा से आपको क्यों इस पर्वत पे आना पड़ा। तो सुनो प्रभु, एक समय की बात है। मैं दानव नाम का राक्षस रात्रि के समय हम्पापुर में आया और हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। मेरे भाई बाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़े। अंत में वह दैत्य एक गुफा में छुप गया। बाली ने मुझसे कहा कि तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो, मैं उसको मार के आता हूं। प्रभु, मैं 14-15 दिन वहीं बैठा रहा, परंतु बाली नहीं आया। एक दिन 1 मास के बाद गुफा से बाहर खून की धारा बैठी और मैं समझा कि उस दैत्य ने मेरे भाई को मार दिया। तब मैंने बड़े आकार का पत्थर उसकी गुफा के सामने लगा दिया और मैं राज्य वापिस आ गया। मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था को बिगड़ता देखकर मुझे विवश किया और राजा बना दिया। किंतु कुछ समय पश्चात बाली आ गया। उसने मेरी एक न सुनी। मुझे सिंहासन पे बैठा देख आग बबूला हो गया और उसने मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी है। आप चिंता ना करें, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। अगर आप मेरा ऐसा काम कर देंगे तो मैं सीता जी की खोज के लिए आपकी भरपूर मदद करूंगा। आप जाकर बाली जी को ललकारिए। मेरा बाण उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु प्रभु, बाली को मारना साधारण बात नहीं है। अगर आप उसकी ताकत का अंदाजा बताएं तो आपका शक अभी दूर कर दूंगा। महाराज, जब वह पूरी
ताकत से बाण चलाता है तो एक बारी में 5 वृक्षों को गिरा देता है। जो भी वृक्ष मेरे इस बाण के सामने आएगा वो सारे के सारे बन जाएंगे। भगवान कमाल कर दिया, एक तीर से सभी वृक्षों को काट कर हलाल कर दिया। धन्य हो प्रभु, किंतु महाराज उसे ब्रह्मा जी का एक वरदान प्राप्त है, जो भी उससे युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली को चला जाएगा। तब तो हमें उसे छिपकर मारना पड़ेगा। मैं प्रभु अभी जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। जाइए सुग्रीव जी, जाइए।